सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को बुरी फटकार लगा दी। सनातन धर्म के खिलाफ बार बार टिप्पणियां करने वाले उदयनिधि स्टालिन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। पिछले साल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही थी, जिसके बाद उनके पिता और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन को सफाई देनी पड़ी थी। बयान के बाद जूनियर स्टालिन के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी एफआईआर्स को एक साथ करके सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले से संबंधित सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में क्या दलीलें दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह स्टालिन के पक्ष को डांट लगाई, इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल सितंबर 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से कर दी थी। इन टिप्पणियों के तुरंत बाद बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर रिएक्शन देने शुरू कर दिए। अपने बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन की काफी आलोचना हुई। पूरे देश के कई इलाकों में स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर केस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 के तहत मामले एक ही कोर्ट में क्लब करने की अर्जी लगा सकता है। क्लब करना माने सारे कोर्ट्स में दर्ज केसेस की सुनवाई मिलकर सिर्फ एक ही कोर्ट में हो। उदयनिधि स्टालिन ने इस अधिकार का उपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इसी अर्जी पर 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में थे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता। बेंच के सामने स्टालिन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ इस मामले में बेंगलोर, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू में मुकदमे दर्ज हुए हैं। सभी मुकदमों को एक जगह क्लब कर दिया जाना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जस्टिस दत्ता ने इस पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आपने यानी कि उदयनिधि स्टालिन ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। अब आप एक और अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके मुवक्किल को ये नहीं पता कि उनके बयान का क्या नतीजा निकलेगा? आप कोई आम आदमी नहीं हैं, आप मंत्री हैं, आपको अपने बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर सिंघवी ने कहा कि वो उदयनिधि के बयान को सही नहीं ठहरा रहे हैं। उनके खिलाफ 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज है। वो केवल इतना चाहते हैं सभी एक जगह कर दी जाएं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील को मजबूत करने के लिए कुछ पुराने मामलों का हवाला दिया। सिंघवी ने अर्नब गोस्वामी मामला और मोहम्मद जुबैर जैसे मामलों का उदाहरण देते हुए कोर्ट से एफआईआर क्लब करने की गुजारिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि स्टालिन इसकी जगह हाईकोर्ट की मदद ले सकते हैं। मनु सिंघवी ने जवाब दिया, अगर हमें अलग अलग उच्च न्यायालयों में जाना पड़ा तो हम इसमें बंध जाएंगे। ये तो मुकदमा चलने से पहले ही सजा मिलने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इसे अगले सप्ताह देखेंगे। सिंघवी ने दलील दी, नुपुर शर्मा मामले में बोले गए शब्द भी कुछ कम नहीं थे। इस केस का नाम भी सिंघवी ने उदाहरण के तौर पर लिया था, क्योंकि नुपुर शर्मा मामले में भी एफआईआर क्लब करने की अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि कोर्ट ने अगले हफ्ते हियरिंग करने का आदेश देते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया। जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में क्या कहा था। उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर और कोरोना जैसा बताते हुए उसे खत्म करने की बात कही थी। उदयनिधि ने कहा था, सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना जैसा है, जिसका हमें विरोध नहीं करना है बल्कि इसे मिटा देना चाहिए। उदयनिधि के बयान के बाद अयोध्या के हिंदू संत परमहंस आचार्य ने उनके बयान पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो उदयनिधि का सिर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। बाद में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जूनियर स्टालिन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी नावेद। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।